हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू क्विकली कवर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ पेपर के लिए सक्सेस एट सीए एग्जाम्स की जो बीओएस की सीरीज़ है, जो यहाँ पे आईसीआई की फैकल्टीज़ के जो वेबिनार हैं उसकी समरी फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स। तो सबसे पहले तो वेटेज कवर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो वेटेज है बिजनेस लॉ के चैप्टर नंबर 1 का, वो है 6 से 7 नंबर कवर करता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 2 तो आपको गलती से भी स्किप नहीं करना है। 30 से 32 मार्क्स आप आराम से इसमें गेन कर सकते हैं। अब बीओएस की फैकल्टीज़ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो आईसीआई की स्टडी मटेरियल में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मटेरियल के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही केस सिनेरियो बन के या क्वेश्चन बन के आपसे एग्जाम में डिट्टो पूछ लिए जाते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को स्किप मत कीजिएगा। थर्ड और जो फोर्थ चैप्टर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके 20 से 21 मार्क्स कवर करते हैं। द एलएलपी एक्ट चैप्टर नंबर 5 6 से 7 नंबर कवर करता है। द कंपनीज एक्ट अगेन सिंगल यूनिट है और बहुत ईजी यूनिट है, तो इसको तो गलती से भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक सिंगल यूनिट चैप्टर नंबर 6 जो ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, 20 से 21 मार्क्स आप आराम से इसमें कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जो 12 से 13 मार्क्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि अभी ये बिजनेस लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग फॉर द सिनेरियो, केस सिनेरियो या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले आपको रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट फैक्ट करना है, यानी फैक्ट जो भी इसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं उस फैक्ट्स को आपको 1 से 2 लाइन में लिखना है। लीगल प्रोविजन लिखना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, एलएलपी एक्ट का है। और उसके बाद इन दोनों को लिंक करना है, यानी फैक्ट ऑफ द केस क्या था और लीगल प्रोविजन क्या बात करता है, तो इस लिंकिंग के भी अलग से मार्क्स है। और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। तो इन चारों में से एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक आंसर राइटिंग में आपको हर एक स्टेप के इंडिविजुअल मार्क्स हैं, चाहे कंक्लूजन लिखने के चाहे इंटरलिंकिंग करने के। तो आप जैसे लीगल प्रोविजन लिखिए, फिर एक लाइन का स्पेस दे के फैक्ट ऑफ द केस लिखिए, फिर आप स्पेस दीजिए और इंटरलिंकिंग बताइए कि फैक्ट ये है और लीगल प्रोविजन ये है, तो इनका इंटरलिंकिंग हमारे केस के अकॉर्डिंग ये होगा। और लास्ट में आप कंक्लूजन कीजिए, और कंक्लूजन में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसी हिसाब से कंक्लूड कीजिए। तो इन चारों ही स्टेप के इंडिविजुअल मार्क्स हैं, और आप एक एक लाइन का स्पेस देके भी लिखेंगे तो आपको इंडिविजुअल स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, और इस तरीके से आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं बिजनेस लॉ में। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल केस सिनेरियो क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। तो आपको हाईलाइट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख देंगे तो यहाँ पे एग्जामिनर को कीवर्ड्स नहीं पता चलेंगे, भले ही आपने सही लिखा हो, लेकिन क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक आपकी कॉपी तो होती नहीं है, उनके पास मल्टीपल कॉपीज होती है चेक करने के लिए। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा, डायरेक्ट जो थेरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप हाईलाइट कीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स करके आंसर कीजिए, और जो भी टेक्निकल टर्म्स आपने यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, उसको अंडरलाइन करते जाइए। और अगर कोई एग्जाम्पल बनता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में, तो उस एग्जाम्पल्स को भी लिखिए, उसको यूज़ करिए। ऑर्गेनाइज तरीके से अपना आंसर लिखिएगा, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के, स्पेसिंग करके, अंडरलाइन करके, और लीगल लैंग्वेज यूज़ करके, बिल्कुल है ना, इलीगल मतलब जो भी बिल्कुल क्वेश्चन से लिंक ही नहीं है उस तरीके की जनरल लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको स्पेसिफिक लीगल लैंग्वेज ही यूज़ करनी है, ताकि आपका आंसर एलिवेट हो सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं सितंबर 25 की बिजनेस लॉ के पेपर में। तो ये पूरे वेबिनार की समरी है जो मैंने आपको शॉर्ट में करके बताई है। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।